वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो भाई बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद क्लास स्टार्ट हो पाई। सुबह से आज मेरी कोई भी क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। पहले तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए गाइस कि क्या आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, क्या आपको मैं नजर आ रहा हूं। अच्छा, यहां पर भी चल गया। एक बार बता दीजिए गाइस, एवरीथिंग इज फाइन, सब सही है। हाँ, दिख तो रहा है, सब तो सही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा नमस्कार। तो आपको वही बहुत सारी चीजें दिखने वाली है, जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे समुद्र नजर आ रहा है आपको, है ना। तो आज काफी धमाल होने वाला है। समुद्र नहीं, इसको आप नदी मानिएगा, है ना। ये बहती हुई नदी है जो आपसे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, आगे चलने के लिए बोलती है ना। आप जानते हो नदी रुक जाती है तो उसका पानी खराब हो जाता है। तो ये आपको जीवन की सीख भी देती है कि आप निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। आप कभी मुसीबतों की वजह से, कि रास्ते में चट्टानें आ गई बड़ी बड़ी, तो आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है कभी कभी। लेकिन आपकी लाइफ में मुसीबतें आती है तो आपकी भी रफ्तार थोड़ी, जिस डेडिकेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं वो होते हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आपको चलते जाना है, बढ़ते जाना है और आगे निकलते जाना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। सही है। तो गाइज आज के सेशन में क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो एक बार सेशन को शेयर कर दो हर जगह, क्योंकि मैंने हर जगह बता रखा था कि शायद आज क्लास ना हो पाए। आज सुबह से इंटरनेट है ही नहीं घर में, पूरे की पूरा मैंने सुबह से इंटरनेट वाले भैया को बुला रखा है, वो लगे हुए थे किस तरीके से चालू कर दें। तो इतने सारे आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ के चक्कर में क्लास आपके सही टाइम पर स्टार्ट हो गई। 3-4 मिनट लेट थी लेकिन हो गई। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को भैया, क्लास स्टार्ट हो गई। तो अब कल के बारे में बताता हूं। कल जो हमने क्लास करी थी उसमें कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चों ने आंसर किए हैं। कल की क्लास बहुत सॉलिड हुई थी। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिल पाई, सर मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल पाया जो आपने एक और पजल दी थी होमवर्क के लिए। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताता हूं आपको। देखिए यहां आते हैं, टाइप करेंगे आप गूगल पर पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप। सुन लीजिएगा, आप गूगल पर टाइप करें पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप, गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको ये स्लाइड नजर आ जाएगी। पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप डाला, आपको जैसे ये दिख रहे हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे हैं आप, कॉन्टेक्ट पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप। अप्रॉक्स 50,000 बच्चे हैं वहां पर, उसी ग्रुप को ज्वाइन करें। 50,000 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करें, जिसको भी ज्वाइन करना है। 3 बजे आपकी इस क्लास की पीपीटी लग जाएगी। 3:30 बजे आपको एक नया पजल दे दिया जाएगा, न्यू पजल। और शाम को 5 बजे इस नए पजल का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। सही है भाई। तो आगे बढ़ता हूं, आगे क्या क्या है आगे। इसके अलावा ये तो हो गया टेलीग्राम ग्रुप। अब बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर टेलीग्राम ग्रुप छोड़िए, ये भी देखो क्लिक कर लेना यहां पर। अब आगे आते हैं, आगे भैया फेसबुक पर आप जुड़ना चाहते हैं, पुनीत सर ऑफिशियल फेसबुक पेज टाइप कीजिएगा गूगल पे, है ना। पुनीत सर ऑफिशियल फेसबुक पेज जाएंगे, रीजनिंग बाय पुनीत सर नजर आएगा, होम पर क्लिक कीजिएगा। अप्रॉक्स 40,000 लोग होंगे वहां पर, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है। और आपको ये पेजेस नजर आ जाएगा, वहां पर मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। 3 बजे सही, 3 बजे पीडीएफ मिल जाएगी। 3:30 बजे आपको जो मैंने बताया एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिटिंग और पजल का, और सही 5 बजे इसका सॉल्यूशन। सही। अब आगे चलते हैं, आज के लिए क्या क्या है खास। सबसे पहले सिलॉग्स लेटेस्ट पैटर्न, आज इनइक्वालिटी नहीं है, सिलॉग्स रखा है। उसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज एग्जाम रिलेटेड, आपने देखा होगा 2017 में आया था, 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था। हर साल आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अल्फाबेटिकल सीरीज से मैंने आज क्या रखा है, मिक्स रखी है। लेटर 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 नजर आएंगे हर जगह, कहीं ए होगा, कहीं बी होगा, कहीं सी होगा, लेटर ही लेटर होंगे। कहीं पर सारे नंबर ही नंबर होंगे। तो लेटर नंबर के फेर में आपको फंसाने की कोशिश करूंगा, कभी प्राइम नंबर की वजह से फंसेंगे, कभी स्क्वायर के चक्कर में, कभी क्यूब के चक्कर में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न, बहुत मजा आएगा। 1 मिनट का समय दूंगा आपको दिमाग चलाने के लिए, लेटेस्ट पैटर्न होगा। उसके बाद क्या है, आज पजल ऑफ द डे में क्या है, डबल रो में 10 मेंबर है। कल 11 मेंबर सर्किल में थे,
आज 10 मेंबर हैं रो में। कल 11 मेंबर सर्किल में थे, आज 10 मेंबर है रो में, जिसको आपको मैनेज करना है। ठीक है भाई, सही है। तो सबसे पहले ये ये यहां पर आज का होमवर्क मिलेगा। जब मैं इसका होमवर्क दूंगा तो उसके बाद में 11 मेंबर वाला कल का होमवर्क सॉल्व कर दूंगा। कल आपको होमवर्क में पजल में दी थी जहां पर मैंने 8 मेंबर थे, कुछ इन कुछ आउट देख रहे थे। ऐसे आज भी होमवर्क, 2 होमवर्क मिलेंगे, एक तो ये वाला जो आपको लाइव यहां सॉल्व कराया जाएगा कल, और एक और जो 3:30 बजे मिलेगा। ठीक है, तो कैसा है आज का ये मेरे को बता दो जरा। सही है, बैकग्राउंड पे ठीक है। आज बहुत सारा एनिमेशन किया मैंने आप लोगों के लिए भाई, सब कुछ सही है, एक बार बता दीजिए। तो रेडी है आप लोग सेशन के लिए, स्टार्ट करें। खतरनाक, आज सारी चीजें खतरनाक है। और ये मैं बताता हूं थोड़ा, चलो मैं भी बाज नहीं आता बताने से। मैंने इसमें बहुत बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है। ये वाला जो है ना, डबल रो है और डबल रो में 5-5 मेंबर है, लेकिन आपको कंफ्यूजन पक्का करेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कंफ्यूजन पक्का करेंगे। जब आपको कंफ्यूज करेंगे तो कल जब आप आएंगे, कल नहीं मंडे को क्लास होगी अब, तब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, रेडी आप लोग, स्टार्ट करें भाई। कल 10 मेंबर का दिया था, सॉरी कल 11 का दिया था, 10 मेंबर है रो में, कल सर्किल था। रेडी हैं आप लोग गाइस? और आज टाइमर भी लगाया है। कल बहुत लोगों की कमी थी सर टाइमर, तो देखो घर पे बैठ के भी सारी फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूं। टाइमर भी, टाइमर के साथ लड़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाए। पानी की तरह बहते रहिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है। चलिए, बैकग्राउंड कैसा लग रहा है एक बार बता दो। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है जरा बता दो। देखो पानी सा बह रहा है ना, सही लग रहा है। हाँ, कनेक्टिविटी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। इसको मैं बढ़िया लग रहा है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो टाइमर भी तैयार है ना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी, पुनीत सर आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। डेली आ जाना अपने टाइम से। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, आपका समय शुरू होता है 30 सेकेंड का। आप देखो पूरा का पूरा माहौल क्रिएट करेंगे बेहतरीन तरीके से। सेशन को शेयर कर देना। बहुत सारे लोगों को आज लग रहा था यार क्लास नहीं होगी, प्लस में नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लस में भी 4 बजे वाली क्लास अपने अपने टाइम पे होगी। सुबह नेट नहीं था, कोई बात नहीं, 10 बजे नहीं था, 11 बजे नहीं था, लेकिन पूरी मेहनत से पूरे दिन लगकर इसको नेट को सही करा लिया गया है। और अब नेट सही है, मस्त लग रहा है ना। चलो सही है। बैकग्राउंड झकास, ये बैकग्राउंड सीख भी दे रहा है, चलते रहना है लगातार। समय समाप्त हो चुका है भैया, आंसर बताइए, आंसर बताइए। समय समाप्त हो चुका है। पानी पर कौन से कलर से लिखें, देखते हैं पहले तो। रेड से ही लिख देते हैं, चलो सही है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट साइड से 12 के राइट में 6। याद रखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, फिर से बोल देता हूं जितने बच्चे नए हैं। यहां पर है राइट, यहां पर है लेफ्ट। जब कभी भी अपोजिट होता है राइट और लेफ्ट तो प्लस कर देते हैं। अगर लेफ्ट और राइट होता तब भी हम प्लस कर देते। अगर सेम डायरेक्शन होती तो माइनस कर देते, सेम डायरेक्शन होती तो माइनस कर देते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सेम डायरेक्शन वाला माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस। अब प्लस तो होगा, कौन सी साइड से काउंट करेंगे? 6 नंबर को राइट साइड से, 12 नंबर को लेफ्ट साइड से। तो देखो लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे। क्यों? लेफ्ट साइड से 12 के राइट में 6, तो लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे काउंट कर लो क्या आएगा। लेफ्ट साइड से 18 नंबर पर काउंट करते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 2 18, दैट इज डी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर है बेटा? याद रखना, अपोजिट साइन यहां पर कह रहा है लेफ्ट है, सॉरी यहां पर कह रहा है राइट है, फिर कह रहा है लेफ्ट है। ऑपोजिट साइन प्लस कर लेंगे, ये 6 है, ये 12 है, तो 18 हो गया। कौन से एंड से काउंट करें? देखो अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो भी नॉर्मली लिखा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो भी नॉर्मल लिखा है। देखो कौन सा बाएं छोर से 12वें के दाएं छठा है, बाएं छोर से 12वें के दाएं छठा है, तो भी बाएं से ही आया 18वां। विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 12 फ्रॉम द लेफ्ट के 6 टू द राइट, तब भी लेफ्ट से ही आएगा। लिख भी रखा है लेफ्ट हैंड। क्लियर है? सही है भाई, ये क्लियर है। 12 और 6 18। आगे बढ़ते हैं, सही है, याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये देखो आंसर भी लिख रखा है। देखो ये आपके पुनीत सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये फोटो पुनीत सर की मान लेना आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया ध्यान से पढ़ते रहना, रेगुलरली पढ़ते रहना अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, सिलेक्शन लेने वाले बहुत कम है। सही है। देखो इस बार पीपीटी में आपका फायदा क्या होगा, बहुत कहते हो ना सर आंसर भी दे दिया करो, तो लो आंसर भी लो, और क्या लोगे बताओ, बच्चे की जान लोगे क्या, आंसर भी है आज। सही है, आज आंसर भी है। लाइक पड़ोसी करेगा, 700 लाइक कर रखे हैं, 2021 बच्चे देख रहे हैं, कौन देखेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपका समय शुरू होता है अब यार कुछ लोग कह रहे हैं बैकग्राउंड बढ़िया नहीं, इतना बढ़िया बैकग्राउंड लगा रखा है, दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, दिख तो रहा है आराम से, इतना देखो ना, ऑप्शन तो ये रहे लास्ट में, ऑप्शन तो चलो आप डिस्ट्रिक्ट मत हो भाई, आप उससे अलग मत हो। हाँ समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बताओ आंसर, आंसर कह रहा है, आंसर मुझे इधर देखना पड़ रहा है, आप इतना काम नहीं चला सकते। देखो हम लोग कितनी सफर कर रहे हैं, आप ये सोचो आपके लिए पीपीटी डिजाइन की गई आपको पढ़ाने के लिए, फिर ये आंसर भी दिए गए, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना काम चला लो। अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है तो भी काम चला लो, इतने तो अच्छे बच्चे हो आप। देखो कितने ऐसे ई हैं, अरे आंसर पहले ही आ गया, कितने ऐसे ई हैं जिसके कितने ऐसे ई हैं जो फॉलो कर रहे हैं वॉवेल को लेकिन पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, कितने ऐसे ई हैं जिनके बाद में वॉवेल है लेकिन पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ई के पास जाओ, ई के पास कितने ऐसे ई हैं जिनके जो फॉलो कर रहे हैं वॉवेल को, ई के बाद वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, सही बात। ई के बाद वॉवेल नहीं है, ई के बाद वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, सही बात। ई के बाद वॉवेल है, कॉन्सोनेंट भी है, कैंसिल। ई के बाद वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं, कैंसिल। वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं, कैंसिल। आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2। क्लियर है, चला लोगी ना काम, जितने लोग रेगुलर आते हैं मैं उनको जानता हूं, वो तो चला लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बार कमेंट कर दो, फिर मजा नहीं आएगा, फिर मैं क्यों कमेंट पढ़ा रहा हूं फिर आगे, कोई इश्यू तो नहीं है। एक बार कमेंट करके लिख दीजिए यस सर, कोई इश्यू नहीं है, आज हम काम चला लेंगे। कल मैं भी बैकग्राउंड को मैनेज कर लूंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड रखूं। सही है भाई, 3 आ रहे क्या, कितने ऐसे ई हैं जिनके बाद में वॉवेल है पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ई है बाद में कॉन्सोनेंट पहले वॉवेल नहीं है, वह पहले कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, यहां नहीं है, यहां हो गया 2, 2 ही आएगा बस यार, 2 ही तो आ रहा है। सही है ऑप्शन नंबर 2। हाँ पीडीएफ में भी आंसर लगा दूंगा। ऑल ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इग्नोर कर दी मैंने इनकी बात, टेंशन मत लो। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, समय शुरू होता है आपका अब। इस बार नंबर वाला खेला है, ध्यान से। दस सेकंड बचे, 10 सेकंड। थैंक यू सर इतने एफर्ट्स लगाने के लिए। हाँ चलो टाइम तो समाप्त हो चुका है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन की एक बार बात कर रहे हैं सब बच्चे, मैं फिर से बता दूं, रीडिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, रीडिंग आपने ध्यान से नहीं करी है। देखो रीडिंग आपने ध्यान से नहीं की गई है, क्या कहा गया था ध्यान से देखो, कितने ऐसे ई हैं, ई फॉर एलिफेंट, जो फॉलो कर रहे हैं वॉवेल को, ई के बाद में वॉवेल होना चाहिए और पहले जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया, तो पहले भी वॉवेल ही होना चाहिए। तो वॉवेल देखो ये ई है, इसके बाद में वॉवेल नहीं है, कैंसिल। ई है बाद में वॉवेल, पहले वॉवेल आ गया ना, एक ये आ गया।
ई है बाद में वॉवेल नहीं है कैंसिल, ई है बाद में वॉवेल पहले भी वॉवेल, सही है, दो हो गए। ई के बाद में नहीं है कैंसिल, ई के बाद में है पहले नहीं है कैंसिल, ई के बाद में है पहले नहीं है कैंसिल, ई के बाद में पहले नहीं है कैंसिल, ठीक है, इसलिए आंसर आएगा केवल दो। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। अब इसको इस वाले क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या आंसर था हमारा। क्या था हमारा आंसर, कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले परफेक्ट स्क्वायर है और बाद में प्राइम नंबर है। तो 8 के पास जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ये लो, 8 के पास जाओ, पहले स्क्वायर है और बाद में प्राइम नंबर, ये रहा, ठीक है। 8 के पास जाओ, पहले स्क्वायर बाद में प्राइम नंबर, ये भी सही है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, कैंसिल हो गया। 8 पहले स्क्वायर नहीं है, 8 पहले स्क्वायर है बाद में प्राइम नंबर है, हाँ सही है। 8 पहले स्क्वायर ही नहीं है, आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज 2। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज 2। याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर होता है और 5 प्राइम नंबर होता है। यहां 8 है, स्क्वायर तो है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कैंसिल। 8 है, स्क्वायर ही नहीं है, कैंसिल। 8 है, स्क्वायर भी है, प्राइम नंबर भी है, राइट हो गया। 8 है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर नहीं, कैंसिल। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है भाई। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है, आप 30 सेकंड बहुत है यार। 2200 बच्चे देख रहे हैं, 1100 लाइक कर दिए, आधे लाइक कर दिए, चलो ठीक है, बाकी बाद में कर देना। पहले कंटेंट देख लो, इसके बाद स्लॉग्स आएंगे 5। टाइम अप, बताओ भाई क्या आ रहा है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, चलो चेक भी कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड ही आ रहा है, थर्ड ही आ रहा है भैया, 3। देखो कैसे आ रहा है, देखो भाई कैसे आ रहा है, देखो कितने ऐसे वॉवेल हैं जिनके पहले सी है। तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो, वॉवेल तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो अगर वॉवेल के पहले कौन सी देखोगे तो गलत गलत तरीका है। देखो मैं बात करता हूं अप्रोच की। अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ऐसे होनी चाहिए, पहले सी को देखो, उसके बाद में वॉवेल आए, वो आंसर आ जाएगा। तो सी के पास जाओ, वॉवेल आ गया, आ गया। सी वॉवेल नहीं है, सी के बाद वॉवेल नहीं है, सी के बाद वॉवेल है, ठीक है। सी के बाद वॉवेल नहीं है, सी के बाद वॉवेल है, ठीक है। सी के बाद वॉवेल नहीं है, कैंसिल, कैंसिल। 3 आंसर आएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर थर्ड टिक करना, भाग जाना। लास्ट क्वेश्चन इसका, आखिरी क्वेश्चन इसका, और आपका समय शुरू होता है, इसमें तो हो ही नहीं रहा है समय शुरू, आंसर भी आ गया। चलो इस बार घड़ी के बिना ही काम चलाओ। गाड़ी देखो बंद हो गई आपके चक्कर में, कह रही है मैं नहीं मानूंगी, ये सही से लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कैसे भी घड़ी रुक गई है। काम चलाओ इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी सेशन को फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। कितनी मेहनत की गई है इस पीपीटी के पीछे, आपको ये नहीं पता भाई। चलो फटाफट 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 आंसर मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। आंसर आपका आने शुरू हो गए, 4 ऑप्शन, फिर भी देख लेते हैं एक बार। कह रहे कितने ऐसे वॉवेल हैं जिनके बाद में ई है। तो इसका मतलब क्या करो, ई को देखो उसके पहले वॉवेल देख लो, ई को देखो उसके पहले वॉवेल, ई को देखो वॉवेल, ई को देखो वॉवेल। कितने ऐसे वॉवेल हैं उनके बाद में ई है, तो ई को देखो उनके पहले वॉवेल होना चाहिए। भाई 1 2 3 4, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 टिक करो, भाग जाओ। अब एक बार अपना स्कोर कार्ड बता दीजिए गाइस कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 5, आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है इस सीरीज में। आपके कहने की वजह से मैं यहां पर 30 सेकंड का टाइमर भी ले आया, है ना। आपको हमेशा मोटिवेट करने वाला पीछे पानी भी दिखा रखा है। आउट ऑफ 5 हो गया। अब आते हैं स्लॉग्स की तरफ, अब चलते हैं भैया स्लॉग्स की तरफ।
स्लॉग्स में गड़बड़ मत करना, 5/5 लेके आने की कोशिश करना। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका, यार समय शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है, हाँ ये हो गया। लो 30 सेकंड का समय है, करिए। बहुत बढ़िया, 5/5, 5 में से 4। आप अगली क्लास में कर पाएंगे भाई, अभी काम चला लो। वैसे बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत अप्रिशिएट भी किया है, ऐसी बात नहीं है। बैकग्राउंड तो अच्छा है, हो सकता है आपके यहाँ नेट की क्वालिटी थोड़ी कम हो। टाइम अप। ऑल 4 आर 9, few 9 are 8, some 3 are 9। बोल रहे एटलीस्ट सम, मतलब एटलीस्ट सम, कम से कम कुछ 3 8 है। 3 ने 8 के बारे में कुछ नहीं कहा, कैंसिल। कह रहे एटलीस्ट सम 4 और 3, 4 ने 3 के बारे में कुछ नहीं कहा, कैंसिल। आंसर आ जाएगा नाइदर नॉर। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आंसर आएगा नाइदर नॉर। देखो मैं हर किसी की तरह नहीं पढ़ाता। मैं हमेशा, पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बहुत ध्यान से, इससे आपको हमेशा ये रहे आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं खुद कंटेंट बनाता हूं तो मेहनत करता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। ऐसे नहीं कभी भी किसी भी दिन कोई भी क्वेश्चन दे दिया। ये डिफिकल्टी लेवल अभी लो है, केवल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे रखता हूं शुरुआत के दिन में कि आपके टफ आ पाए, थोड़ा अच्छे लेवल का हो। वरना शुरू में मेरी इंटेंशन रहती है आपको उससे केवल इतना समझाने की, भाई देखो आप कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इतने टाइम में बना लेना, और इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जब आप सीख जाएंगे, जब सीखते रहेंगे तो लेवल की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर नन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपका समय शुरू करते हैं आप, चलिए फास्ट। आज पीपीटी में सारा एनिमेशन के साथ आंसर भी मिलेंगे, देख लेना आराम से। हाँ टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ओनली फ्यू आईज आर ब्लू, कुछ आईज ब्लू है। सम ब्लू इज पेपर, कुछ ब्लू पेपर है। ऑल पेपर आर शर्ट, सारी के सारे पेपर शर्ट है। कह रहे सम ब्लू आर शर्ट, तो बिल्कुल सम पार्ट ऑफ ब्लू ये वाला शर्ट है, बिल्कुल सही है, राइट हो गया। कह रहे सम पेपर कैन बी आइस, तो पेपर से आइस के बारे में कुछ नहीं पता। देखो पेपर से आइस के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आया है तो राइट हो जाएगा, सही है। हिंदी में अगर आपने किया है, देखो जैसे मैंने पहले भी कहा है, हिंदी में खुद नहीं लिखता, टाइप करवाता हूं हमारी टीम से। तो यहां लिखा है कुछ पेपर आंखें हैं, अगर आपने हिंदी से किया है तो कुछ पेपर आंखें हैं, ये वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, और आप अपना ओनली फर्स्ट मानिए अगर आप हिंदी से कर रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। इंग्लिश से कर रहे हैं तो बोथ करेक्ट, ठीक है ना बेटा। इतना हमें समझ में आना चाहिए, इतने हमें मैच्योरिटी लेवल आ गया है, ठीक है। ये देख लो आंसर, हिंदी वालों के लिए पहला और इंग्लिश वालों के लिए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय शुरू करते हैं आपका। दो दो घड़ी आ गई इस बार तो। अब चलिए, अब तो दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 2300 प्लस बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, घर से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो लोग पढ़ने के लिए चाहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल क्वालिटी क्वेश्चन से मतलब है, पुनीत सर से मतलब है, और अपनी तैयारी से मतलब है। उन्हें मतलब नहीं है बड़े बड़े प्रोजेक्टर से, बड़ी बड़ी स्क्रीन से, उन्हें केवल अपना पैशन से पढ़ना है और आगे निकलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा मुझे देखकर कि बच्चे, इतना सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। समय समाप्त हो गया, पता नहीं चला कब हो गया, फिर मैं बना लेता हूं इसको। चलते, सम डॉल आर कार,
नो मोटर इज बाइक, सम कार आर मोटर, नो मोटर इज बाइक। ऑल बाइक कैन बी कार, तो देखो बाइक, कोई भी बाइक चाहे तो पीछे के रास्ते से यहां जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। सारी की सारी बाइक चाहे तो पीछे के रास्ते से इधर जा सकती है, इस तरफ जा सकती है आराम से। सम बाइक आर नॉट कार, तो बाइक ने कार के बारे में कुछ नहीं कहा, डेफिनेट में कैंसिल, पॉसिबिलिटी में सही। ध्यान दें, बाइक ने कार के बारे में कुछ नहीं कहा, सम बाइक आर नॉट कार, आंसर है कैंसिल, लेकिन ऑल बाइक कैन बी कार, आंसर है ट्रू। ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने से बाज नहीं आऊंगा, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट ट्रू। एक क्वेश्चन पूछने से बाज नहीं आऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहता इस क्वेश्चन में कि सम कार आर नॉट बाइक, तब आप क्या कहते, राइट या रॉन्ग? एक बार कमेंट करके बताएं। सम कार आर नॉट बाइक होता तब आप क्या कहते? 2400 बच्चे जो देख रहे हैं, मेरे को उनके राइट और रॉन्ग का इंतजार है। राइट और रॉन्ग कह सकते हैं आप। सम कार आर नॉट बाइक, देखो मैं हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि दो ही कंक्लूजन पूछ सकते हैं। अगर मैं ये पूछता सम कार आर नॉट बाइक, तब आप क्या कहते? जल्दी बताएं। सम कार आर नॉट बाइक होता तब आप क्या कहते? वेरी वेल डन पूजा, तनुजा, अंकित, अश्मिता, शुभ। आंसर होता राइट। कैसे? देखो कलर चेंज करके बताता हूं। ये कह रहे सम कार आर नॉट बाइक, मैं इसकी बात कर रहा हूं, स्टार लगा के इस वाले की। कार का ये वाला पार्ट जो मोटर के पास है, कहां नहीं जाएगा? बाइक के पास, तब ये राइट हो जाता। अगले क्वेश्चन पर मूव करता हूं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। अगले क्वेश्चन पर मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट। भाई वाह, 2400 बच्चे हो गए हैं, 1400 लाइक्स हो गए हैं। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, आपको डेली कंटेंट मिलेगा। डेली मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा, जिसे हमेशा करता हूं। घर से पढ़ाऊं, ऑफिस से पढ़ाऊं, जब तक हमारे देश में ये दिक्कत चल रही है, हम लोग एक दूसरे का साथ ऐसे ही निभाएंगे। जितना आप मुझसे हो सकता है मैं करता हूं, जितना आपसे हो सकता है आप करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। समय समाप्त। इस तरफ कर लेते हैं। ऑल कार आर जीप, ऑल कार आर जीप, फ्यू इंक इज जीप, फ्यू कार इज बस। कह रहे सम कार इंक है, कार ने इंक के बारे में कुछ नहीं कहा, डेफिनेट में हो गया तो गलत, पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता। याद से समझिएगा, कार ने इंक के बारे में कुछ नहीं कहा। ये रहा, कार इतनी दूर है, इंक इतनी दूर है। अगर डेफिनेट में पूछा है तो रॉन्ग, पॉसिबिलिटी में होता तो राइट हो जाता। कह रहे सारी की सारी बस इंक के घर में जा सकती है, तो देखो सेम, बस के किसी भी हिस्से ने इंक के किसी भी हिस्से के बारे में कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा और पॉसिबिलिटी आ जाए तो राइट कर लेते हैं बस, ओनली सेकंड इज ट्रू। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। दो सर्किल दूर दूर हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता, डेफिनेट पूछ लेगा तो रॉन्ग। उनके बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी पूछ लेगा तो राइट। जैसे यहां पर कार और इंक के बारे में कुछ नहीं पता, डेफिनेट में पूछा तो रॉन्ग। बस और इंक के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी में पूछा तो राइट। सेम। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका समय शुरू करते हैं आपका अब। फास्ट गाइस। जिसने कहा हिंदी में लैंग्वेज डिफरेंट है, मैं उससे फिर से कहूंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, समझदार भी हैं। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया, अगर दिक्कत है आप हिंदी वाले से मान लीजिएगा जो आपने किया, क्रॉस चेक कर लेना बस, हिंदी से आपका सही था, है ना? उम्मीद है इतना तो आप, इतना तो समझदार हैं आप, इतना तो काम चला लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 5 आउट ऑफ 5 चाहिए मुझे। टाइम अप। सम बॉल आर पेन, नो पेपर इज बुक, ऑल बुक आर बॉल। देखो ऑल बुक आर बॉल मतलब यहां बुक आएगी। थोड़ा बड़ा बनाता हूं भैया वरना दिखेगा नहीं। इस तरफ कर लेता हूं। किस तरफ करें? नहीं, इधर ही करता हूं। रुक जाओ, दोबारा से बनाता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस का भी ध्यान रखना है यहां पर। सम बॉल आर पेन, ऑल बुक आर बॉल, और कह रहे हैं नो बुक इज पेपर।
ये पेन है। पहला, सारे के सारे पेपर बॉल के घर में जा सकते हैं? तो हाँ, सारे के सारे पेपर चाहे तो यहां जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कल वाली क्लास देख लेना, उसमें बताया था ये यूएस वाले अंकल हैं, ये दिल्ली में नहीं जाएंगे लेकिन ये इंडिया में तो आ सकते हैं। देखो, पेपर का कोई भी पार्ट बुक के सर्किल में नहीं जाएगा, ये बात सही है, बुक में नहीं जाएगा लेकिन बॉल के पास तो जा सकता है। हाँ, सारे के सारे पेन पेपर के घर में आ सकते हैं। तो देखो, सारे के सारे पेन, ये सारे पेन चाहे तो इधर की तरफ आ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर आएगा बोथ आर करेक्ट। अपना स्कोर कार्ड बताएं, आउट ऑफ 5 आपने कितने नंबर लेकर आए हैं, 5 में से कितने नंबर आपको मिले, जरा बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत धांसू होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, बताता हूं क्या होने वाला है अगले क्वेश्चन में। देखो 36 से 40 कौन सा आ गया? अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या दिखाने वाला हूं, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, 3 लाइन होंगी, बस 3 लाइन, 3 लाइन होंगी, 2 चीजें हैं, लेटर और नंबर, 2 चीजों को पहचानना है। पहचान लोगे? 30-30 सेकंड के 2 बार टाइमर लगाऊंगा, पहचान लेंगे आप? रेडी हैं आप लोग? स्कोर कार्ड आप देख लीजिएगा, 5 आउट ऑफ 5 बहुत सारे, तनुश्री के, राकेश के, सुनील के 4 है, सूरज के 5 है, शुभम, पूजा, सुधा। चले भाई, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। चैलेंज को एक्सेप्ट करें पहले, तो चैलेंज एक्सेप्ट है भाई। आपको देखो, मैं हमेशा वही वही वाली चीज नहीं पढ़ाता, चाइनीज कोडिंग पढ़ाऊं, अरे उसको तो दुनिया कर लेगी यार। कोई भी एक सिंगल मेंबर ऐसा नहीं होगा जो चाइनीज कोडिंग ना कर पाए दुनिया में। वो एग्जाम से 3 दिन पहले मैं एक ना एक पेपर में दे देता हूं, वो काफी है। अब आपके ब्रेन को चलाने के लिए मैं प्री लेवल में भी, क्योंकि एसबीआई पीओ का प्री है, मैं आपको मशीन इनपुट का तैयारी भी कराऊंगा, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग लेटेस्ट पैटर्न भी कराऊंगा, मैं आपको डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये आते थे। अब पेपर इजी आने लगा तो अब भी आ सकते हैं। जैसे इजी से टफ हो सकता है, ऐसी टफ से इजी भी हो सकता है, ऐसी इजी से टफ भी हो सकता है, ठीक है? रेडी आप लोग? तो चैलेंज को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेड। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। 1 मिनट का समय है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रखता हूं, पहले इसको डिलीट मार दूं, रेस कर लेते हैं, सब इतना सारा मेहनत करनी पड़ती है। ये लीजिए आपका समय और आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ये लीजिए। ओ सॉरी, यहां टाइमर में 1 मिनट का अपनी घड़ी में देख रहा हूं, अपनी घड़ी में देख रहा हूं, आप स्टार्ट कर दें। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। हाँ, लाइक कौन पड़ोसी करेगा? इसके बाद पजल दिखाऊंगा जो कल होमवर्क में दी थी, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करी, आज मैं उसको सॉल्व करूंगा। सॉलिड क्वेश्चन है ये। 25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको इस क्लास में, 25 क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर है, बताओ भैया आंसर बताओ। 2400 प्लस बच्चे इसमें देख रहे हैं। ऑड नंबर है, ऑपोजिट नंबर है, बैकग्राउंड मस्त है, नहीं पता चल पा रहा सर। ट्राई तो करो यार, एटलीस्ट ट्राई करो भाई। टाइम तो खत्म हो गया, जिसको मिल गया है वो जरा यहां लिख सकता है कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों को मिल गया वो शेयर भी करे। देखो, मैं इजी वाला पार्ट इतना नहीं पढ़ाता, यहां दिमाग लगाना है, ना बहुत टफ है ना इजी है। जल्दी बताओ क्या है लॉजिक। देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखो। मैंने हमेशा कहा है ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो कुछ बच्चे समझदार है, मेरे बिना बताए बताएंगे ये क्या चल रहे हैं, ये नंबर कैसे नंबर है, ये याद करो इसको, शायद आप इतने कैपेबल तो हैं। ये कौन से नंबर हैं ये, मुझे याद तो आ रहा है, बताओ क्या लिखिए, कौन से नंबर है ये कौन से नंबर है ये स्क्वायर है।
81 स्क्वायर है ये, 81 स्क्वायर है ये, 25 कौन दिमाग लगाए, 49 1 to 1 तो ऐसे ही आएगा। ये स्क्वायर है, रिवर्स फॉर्मेट में लिख दिए गए हैं बस। अब स्क्वायर कैसे खुद बताओ, 5 का 25, 4 4 8, 9 का 81, 7 का 49, 4 4 8 तो 4 4 8 3 11, 11 का 121, 5 का 25, 7 का 49, 5 का 25, 4 4 8 1 9 का 81, 3 3 6 3 9 का 81। सही है भैया, स्क्वायर चल रहे हैं ये रिवर्स ऑर्डर में। अब ये नंबर लेटर बताएंगे आप कहां से आ रहा है लेटर। 2500 बच्चे देख रहे हैं अप्रॉक्स, फटाफट फटाफट लाइक कर देना जिसको मजा आया। इस क्वेश्चन के बाद भी मजा नहीं आया तो बेकार है, फिर सब मोह माया है। इतने बढ़िया कंटेंट के बाद भी मजा नहीं आया तो फिर बेकार है मामला। देखो मैंने क्या किया था, देखो ये 5 लेटर हैं, ये 9 लेटर हैं, ये 7 लेटर हैं, ये भी आपका 11 था, 3 2 5 6, ये 5 था, ये 7 था, ये 5, ये 4 4 8 1 9, ये 4 4 8 1 9। मिड वाले का ऑपोजिट, मिड वाले का ऑपोजिट, मिड वाले का ऑपोजिट, सी का सॉरी यू का एफ, एल का ओ, पी का के, ई का वी, एस का एच, ओ का एल। क्लियर है? एक बार बता दीजिए कैसा लगा ये क्वेश्चन, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ आपने ऑब्जर्व तो करो एक बार, मिड वाले का ऑपोजिट। लाइक कैसे करें लाइव में भैया, कोई बता दो आकाश कुरी को। ठीक है भाई, मिडल लेटर का ऑपोजिट, फिर से एक बार लिख देता हूं, मिड वाले का ऑपोजिट चल रहा है, ये तो लेटर के लिए है। और नंबर कहां से आए, नंबर कैसे है भैया, काउंटिंग ऑफ लेटर का रिवर्स। सही है, बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन, गारंटी से मैं जानता हूं। तो फटाफट अपना प्यार भेजे लाइक्स करके। आगे चलते हैं, अब मैं पजल सॉल्व करता हूं। काफी बच्चों ने कल पजल सॉल्व करी थी, है ना, उसको सॉल्व करके मैं बताता हूं कि कैसे वो सॉल्व होती। ये देखो, ये भाई ये आज की पजल के लिए भी देख लो, जिसने ज्वाइन नहीं किया है ये क्लास, अभी 1 सेकंड रुक जाना, मैं एक बार देख लूं कितने बच्चों ने आंसर किए थे, है ना। मैं भी तो आपको बता दूं कि आपने कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे हैं जिनको और अभी मेहनत करनी है। 794 बच्चों ने आंसर भेजा है, इसका मतलब देख लो भैया, पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं। कैसे ज्वाइन करना है, शुरू की पीपीटी मैंने बताया था, कहां कहां क्या क्या गूगल पे टाइप करें कि आप पुनीत सर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और पुनीत सर के फेसबुक पेज पर जुड़ जाएं। सही 3 बजे पीपीटी डालूंगा ये वाली, इन 20 क्वेश्चन की। सही 3:30 बजे एक न्यू पजल आपको दूंगा जो 21 से 25 तक क्वेश्चन होगा। आज 46 से 50 नंबर तक का है, कल 21 से 25 का था। फिर 5 बजे इस 46 से 50 वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, जो ऐड नहीं हुआ है जुड़ जाइएगा। अब मैं चलता हूं भैया वापस सॉल्यूशन की तरफ। ये लीजिए पजल, ये पजल दी थी मैंने कल, इसको सॉल्व कर देता हूं। लीजिए ये पजल सॉल्व करता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। 11 मेंबर्स हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, सही बात है। 11 मेंबर है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। देखो मैंने यहां बना दिया इस तरफ, 2 4 6 8 10 11। ठीक, कह रहे P नेक्स्ट है N के और थर्ड राइट है T के। मैंने किया P नेक्स्ट है N के और P थर्ड राइट है T के। अब इतने में तो काम नहीं चलेगा, मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 11। इस बार N को नेक्स्ट कर दिया P के, P नेक्स्ट है N के और P थर्ड राइट है, देखो P नेक्स्ट ऑफ N और थर्ड राइट है T के। हो गया, बन गया। M सेकेंड राइट ऑफ U साइड में बना लिया। U इज नॉट नेबर ऑफ T, मैंने लिख दिया U T का पड़ोसी नहीं है। W नेबर है M और Q का, तो W नेबर हो गया M और Q का। U नेबर नहीं है R का, तो यहां लिख दिया U नेबर नहीं है R का। N इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। और सेकंड टू राइट ऑफ S, यहां N की बात चल रही है। N जो सेकंड लेफ्ट, N जो जस्ट लेफ्ट है V के, सेकंड राइट है S के। ठीक है भाई, अब आप बना लो U डैश M W Q, तो U डैश M
WQ। कह रहे यू आर का नेबर नहीं है तो आर यहां बना देना, जो बच गया यहां लिख देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 मिनट के से 2.5 मिनट का क्वेश्चन है, इतना सिंपल है। सही बात है भाई। अब आज के लिए क्वेश्चन है, ये पहला दिन था तो बहुत सिंपल था, दूसरे दिन भी इसी उम्मीद से करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आज का सबसे सॉलिड क्वेश्चन। सही है। 10 मेंबर हैं, 2 रो हैं, 5-5 मेंबर बैठे हैं, आप करके देखिएगा टाइमर लगा के, दिमाग खुल जाएगा। सही है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि आप इसको सॉल्व करके देखें। ये कंटेंट है SBI PO प्री पजल लेवल। सही है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। आपको 3 बजे आप फिर से देख लेना एक बार भैया, फिर से 15 क्वेश्चन ये हो गए थे, 5 क्वेश्चन पजल कल वाली मैंने सॉल्व कर दी। जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है भाई फिर से देख लो, ये देख लो तरीका जुड़ने का। क्या करना है, टाइप कीजिएगा गूगल पर पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप, ये पेज खुलेगा, ये रहा। इस पे मेरे फर्स्ट कांटेक्ट @पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम आएगा, इस पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाना। ठीक है भाई। फेसबुक पेज पे ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, पुनीत सर ऑफिशियल फेसबुक पेज यहां डालेंगे, ये दिख जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आ जाएगा फोटो, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। 3 बजे मिल जाएगी, सही 3 बजे पीपीटी आज वाली मिल जाएगी। फिर से बता रखा है 3:30 बजे एक और सेटिंग और पजल मिल जाएगी न्यू, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 हो जाएगा वो, और उसका सॉल्यूशन 5 बजे। कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं घर से बहुत, आप भी मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन जरूर होगा, एग्जाम जब भी हो, एग्जाम का नोटिफिकेशन जब भी आएगा जरूर, ये फैक्ट है। हो सकता है कोरोना वायरस के चलते और थोड़ा डिले हो, लेकिन जितना डिले होगा आपकी तैयारी और मजबूत होगी। मेहनत करते रहिए, हम लोग आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।